सादिक खान जी, अलीफा जुमरा ट्रेवल्स की ओर से प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या कुछ खास है इस प्रेस वार्ता में, ये बताएं। जी सलाम अलैकुम। मैं हूँ शादिक खान, अलीफा जुमरा ट्रैवल रांची झारखंड से। अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अलीफा जुमरा ट्रैवल के द्वारा हो रहा है और जो देख रहे हैं उनको अलीफा जुमरा ट्रैवल अपना पैकेज के लॉन्चेस के बारे में बता रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग की फिक्र होती है कि उम्रे जाना, मक्का और मदीना में जाके उम्रा करना और अलीफा जुमरा ट्रैवल के द्वारा के साथ उम्रा करना। तो अलीफा जुमरा ट्रैवल का क्या क्या डेट मौजूद है, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, कौन से तारीख में जाएगा। सबसे अच्छी बात ये होती है अलीफा जुमरा ट्रैवल का कि अलीफा जुमरा ट्रैवल डेट कंफर्म बताती है अपने जायरीन को। जो उम्रे का प्रोग्राम कर रहे हैं, उम्रे जाने का तरतीब बना रहे हैं, तो उनको मालूम होना चाहिए वो किस डेट पे रांची एयरपोर्ट से रवाना होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अलीफा जुमरा ट्रैवल का जो फरवरी की रवानगी है वो 2 फरवरी को रांची एयरपोर्ट से रवाना होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जायरीन 18 फरवरी को रांची एयरपोर्ट वापस पहुंचेंगे। ये जो सफर होगा ये सफर 17 दिनों का होगा और इसके बाद फरवरी के लिए अभी हमारे पास सीट्स अवेलेबल नहीं है, सारी सीट्स बुक हो गई है। 70 लोग रांची एयरपोर्ट से 2 फरवरी को रवाना होंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद मार्च, बहुत सारे लोगों की फिक्र होती है कि मार्च में महीने में माह रमजान की शुरुआत है, रमजान का आगमन है मार्च में और मार्च में रमजान में उम्रा करना। चूंकि हदीस से भी मालूम चलता है कि अल्लाह के रसूल की हदीस भी है कि जो रमजान में उम्रा किया गोया उसने मेरे साथ हज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अलीफा जुमरा ट्रैवल का कंफर्म डेट रमजान का 10 मार्च की रवानगी है और 4 अप्रैल की वापसी है। ये जो सफर होगा 26 दिनों का सफर होगा और जितने भी लोग हमारे साथ 10 मार्च को रमजान में रवाना होंगे रमजान के ग्रुप के लिए, तो उनका ईद मदीना मुनव्वरा में होगा। सारे जायरीन इस सफर में जो 10 मार्च को जाएंगे और 4 अप्रैल को आएंगे, इस सफर में 3 मिकात से उनका उम्रा होगा। पहला मिकात यलमलम का होगा, दूसरा मिकात जुराना का होगा, तीसरा मिकात कर्नल मनाजिल के मिकात से 3 उम्रा की एहराम की पाबंदी और उम्रे का नियत जायरीन करेंगे। एक पैकेज में रमजान में 3 उम्रा करेंगे और गालिबन 55 मुकाम का ज़ियारत करेंगे जो जगह कुरान और हदीस के अंदर जिक्र है। अब ज़ियारत, जैसे कि हम लोगों का जो ज़ियारत होता है वो गारे हिरा, जहाँ पे सूरह अलग की 5 आयत नाजिल हुई थी। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलक इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यालम। ये जो पहली वही उतरी थी ये गारे हिरा में उतरी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़ायरीन जो जाएंगे वो गारे हिरा का भी ज़ियारत करेंगे। और गारे शौर, जब हिजरत का सफर हुआ, अल्लाह के रसूल मक्का छोड़े और जो पहला हिजरत किए, पहला पड़ाव किए, वो गारे शौर में पड़ाव किए। अल्लाह पाक कुरान में गारे शौर का भी जिक्र किए। तो ये सब ज़ियारत का जगह है। अब लोग मीना, मुजदलफा, अरफात जाते, जो हज का अरकान है 8 जिलिज्जा से 12 जिलिज्जा। तो हमारे साथ जो ज़ायरीन रमजान में उम्रा करने जाएंगे तो उनको मीना, मुजदलफा, अरफात का भी ज़ियारत कराया जाएगा। मस्जिद कुबा जो मदीना मुनव्वरा में है, जहाँ पे 2 रिकत नफिल नमाज पढ़ने से 1 उम्रे का सवाब है। अल्लाह के रसूल फरमाए कि आप मस्जिद कुबा में 2 रिकत नफिल नमाज अदा करो, आपको 1 उम्रे का फजीलत मिल जाएगा, सवाब मिल जाएगा। मस्जिद किबलतैन ये ज़ियारत का जगह जहाँ से किबला का रुख चेंज हुआ। जंग उहद, जंग खंदक, जो दीन अल इस्लाम की जो पहली जंग है, जंग बद्र, अल्हम्दुलिल्लाह हर मुकाम का ज़ायरीन ज़ियारत करते हैं जो कुरान और हदीस में जिसका जिक्र आता है। अब जंग बद्र जो दीन अल इस्लाम की जो पहली जंग है, जो 17 रमजान को जंग लड़ी गई थी, तो बद्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन जाएंगे रमजान में, जहाँ पे सहाबा इकराम, अल्लाह के रसूल जो दीन अल इस्लाम की जो पहली जंग कर रहे थे रमजान में, इस बार रमजान में जो जायरीन अलीफा जुमरा ट्रैवल से जाएंगे वो उस मुकाम तक पहुंचेंगे, बद्र के मैदान तक पहुंचेंगे और वहां का भी ज़ियारत करेंगे। बद्र में बीरे रोहा है, जहाँ पे एक कुआं, जिस कुएं के पानी में अल्लाह के रसूल का लुआबे दहन है, ज़ायरीन वहां का पानी पियेंगे भी और ज़ायरीन वहां से पानी लेकर भी आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गालिबन 50 मुकाम का ज़ियारत रमजान की उम्रा पैकेज में इस बार ज़ायरीन करेंगे। और रमजान का जो उम्रे की जो रवानगी है वो 10 मार्च की रवानगी है और 4 अप्रैल की वापसी है और इसमें हमारे पास सिर्फ 4 सीट ही अवेलेबल बचा हुआ है। तो जो रमजान का इरादा की है वो राब्ता कायम कर सकते हैं अलीफा जुमरा ट्रैवल से। 1 सप्ताह पहले आपने एक अनाउंस किया था, उसमें बताया था कि कोई इकोनॉमी पैकेज आप लेके आ रहे हैं। वो क्या इकोनॉमी पैकेज है, कितना उसका प्राइस रहेगा, ज़ायरीनों के लिए क्या सहूलियत उसमें रहेगी, बताएं। देखिए, मैं 1 हफ्ते पहले नहीं 3 दिन पहले ये अनाउंसमेंट किया था कि अलीफा जुमरा ट्रैवल का 87,000
786 का एक इकोनॉमी पैकेज होगा जो 15 दिनों का सफर होगा, जो रांची एयरपोर्ट से रवानगी होगी। लेकिन उस अनाउंसमेंट में मैंने ये कहा था कि आज से 3 दिन के बाद आपको डेट कंफर्म देगी अलीफा जुमरा ट्रैवल। उस कवरेज में मैंने ये नहीं बताया था कि क्या डेट हम लोगों को मिला है नहीं मिला। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके हवाले से जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, आप लोग चूंकि लाइव देख रहे हैं, आप लोग इस पेज को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सही रहनुमाई मिल सके, सही ट्रैवल से और राब्ता कायम कर सकेंगे और उनको सही डेट मिल पाए। तो हम लोगों का जो 87,786 का जो पैकेज होगा वो रांची टू रांची होगा। लोगों को दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप 87,786 रुपया पे करेंगे, आपको रांची टू रांची। अब ये जो डेट है, जो इकोनॉमी का डेट है हमारा 87,786 का, ये डेट है हमारा 9 अप्रैल को जायरीन रवाना होंगे रांची एयरपोर्ट से 11 बजे और वापसी होगी उनकी 23 अप्रैल। 9 को जाना है और 23 को आना है। जो रकम है 87,786 में आपको 15 दिनों का पैकेज मिलेगा। और अच्छी बात है कि इस पैकेज में आपको 30 मुकाम का ज़ियारत कराया जाएगा और एक पैकेज में 2 उम्रा भी कराया जाएगा। तो जो इरादा किए वो राब्ता कायम कर सकते हैं। दूसरी बात, अप्रैल महीना में ईद के बाद अगर कोई प्रीमियम पैकेज चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अलीफा जुमरा ट्रैवल का प्रीमियम पैकेज भी मौजूद है और उसमें भी कुछ सीट्स अवेलेबल है। प्रीमियम पैकेज का डेट होगा 7 अप्रैल की रवानगी और 24 अप्रैल की वापसी। डिफरेंस दोनों के बीच में यह होगा, जियारत का डिफरेंस होगा, होटल्स का डिफरेंस होगा, आपका मील्स का डिफरेंस होगा और आपका एयरलाइंस का डिफरेंस होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसका जैसा भी बजट है उनके बजट के हिसाब से हम लोग पैकेज इंशाल्लाह बनाएंगे। कितना डिस्टेंस रहेगा होटल का? मान लीजिए जो 87,000 वाला जो पैकेज आप बता रहे 87,786 वाला, कितना पैकेज रहेगा? लॉन्ड्री रहेगा क्या? खाने पीने क्या उसमें बता थोड़ा। जो आप सर्विसेज पूछ रहे इकोनॉमी पैकेज जो 87,786 का जो पैकेज होगा उसमें रांची से फ्लाइट है जो डायरेक्ट जद्दा जाएगी वाया वन स्टॉप दिल्ली लग के। और उस पैकेज में मक्का में होटल उनका मिलेगा गालिबा 900 मीटर पे और मदीना पे ऑलमोस्ट 700 मीटर पे होटल होगा। इस पैकेज में वो 30 जियारत करेंगे मक्का और मदीना दोनों जगह का मिलाकर। और लॉन्ड्री अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में भी मिलेगा, मदीने में भी लॉन्ड्री मिलेगा और पैकेज में वो 2 मिकात से 2 उम्रा भी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है कि लोग परेशान ना होंगे। आपको कंफर्म डेट दिया जा रहा है कि 9 को जाना है और आपको 23 को आना है इकोनॉमी पैकेज में। प्रीमियम पैकेज जो यूज करना चाहते हैं, बेस्ट सर्विसेज चाहते हैं, होटल्स नियर हरम होना चाहिए, तो उनकी रवानगी 7 तारीख की होगी, 7 अप्रैल मतलब ईद के एक हफ्ते के बाद, और वापसी होगी 24 अप्रैल की। इस पैकेज में अभी जो है कितनी सीट खाली है? क्या जो पहले आएंगे उसका रिजर्वेशन होगा या फिर बाद में दिक्कत होने वाली लोगों को? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि एयरलाइंस का पीएनआर में हमारे पास सीट कितना है। जी, एयरलाइंस का पीएनआर में अभी फरवरी का जो पीएनआर था 70 सीटों का पीएनआर था। अल्हम्दुलिल्लाह फरवरी का जो सीट है 70 सीट अलीफा जुमरा ट्रैवल का फुल हो गया, इसलिए हम लोग फरवरी में बुकिंग नहीं ले सकते। वाले में कोई जाना फरवरी वाले में कोई जाना चाहे तो कोई जगह है उसमें? ना, चूंकि प्रीमियम सीट्स ही अवेलेबल नहीं है तो हम झूठा आश्वासन या उनको डार्क में रख के कोई फायदा नहीं। लाइव कॉन्फ्रेंस में मैं ये क्लियर कर रहा हूँ, फरवरी ओवर। रमजान वाले पैकेज रमजान में हमारे पास 4 सीट अवेलेबल है। तो जो इरादा की है रमजान में 10 मार्च की रवानगी है और 4 अप्रैल की वापसी ईद मदीना मनोवरा में होगा। 4 सीट अवेलेबल। अच्छा सादिक खान जी, एक सवाल मन में आ रहा है और लोग का कहना भी है कि इराक जाने का लोग उम्मीद रखते हैं, अपना इरादा रखते हैं कि इराक जाएं, मगर उनको सही से ट्रेवल्स नहीं मिल पा रहा है। तो क्या कहते हैं कि इराक का भी कोई पैकेज या कोई इरादा बनाए हैं क्या? देखिए आज से 3 दिन पहले मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि आपको अलीफा जुमरा ट्रैवल 87,786 में इकोनॉमी पैकेज देगी, लेकिन डेट अनाउंसमेंट उस टाइम नहीं किया था। आज ये अनाउंसमेंट हो रहा है डेट की, 9 अप्रैल को जाएंगे और हम लोग वापस 23 अप्रैल को आएंगे। अब जैसा कि इराक में नजफ, करबला और बगदाद का जो जियारत पैकेज बनता है, आज ये अनाउंसमेंट डेट का नहीं हो रहा। मई महीना में इंशाल्लाह मैं इराक जा रहा हूं और इंशाल्लाह जब होटल्स अच्छा हम लोगों का लाइनअप हो जाए, ट्रांसपोर्ट का क्लियरेंस हो जाए और वहां पे इंश्योरेंस किस तरह जो जायरीन जाएंगे उनका इंश्योरेंस की क्या फैसिलिटीज होगा, मील्स कैसा होगा। चूंकि इराक का जो मील्स है उसमें वो लोग बॉइल्ड ज्यादा खाते हैं, हमारे तरफ थोड़ा स्पाइसी ऑयली होना चाहिए। तो ये इंशाल्लाह 5 मई को मेरा इराक की रवानगी है। इराक जाएंगे, नजफ, बगदाद, इराक, करबला, पूरा सारा चीज सर्वे करेंगे इंशाल्लाह। मुहर्रम में बगदाद, इराक। लास्ट एक क्वेश्चन है शादिक खान जी इकोनॉमिक पैक के लिए
इसमें लोगों को लगेज की क्या फैसिलिटीज है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन आपने किया। लगेज साफ तो इस तरह है कि आपका जो मेन लगेज होगा वो 30 किलो मेन लगेज होगा, जो रांची एयरपोर्ट से ही बोर्डिंग हो जाएगा जद्दा के लिए। तो आपको बोर्डिंग पास रांची से दिल्ली का भी मिल जाएगा और दिल्ली से जद्दा के लिए भी बोर्डिंग पास मिल जाएगा। आपका लगेज 30 किलो होगा और हैंड लगेज आपके पास 7 किलो होगा। इकोनॉमिक पैकेज जो लेकर के आए हैं अली फजल उमरा ट्रेवल्स, पहली बार लोगों को इस तरह के ऑफर दे रही है, क्या कुछ सोच को लेकर आपने ये पैकेज लाया है? देखिए सोचने वाली कुछ बात नहीं थी, चूंकि अली फज उमरा ट्रैवल का प्रीमियम पैकेज हमेशा चला है और अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियम पैकेज में सारे लोग बहुत खुश हैं। अब बहुत सारे लोग का चूंकि बजट कम होता है, बहुत सारे ओपिनियंस मशवरा हम लोगों को आ रहा था कि सादिक भाई जाना तो है, अली फज उमरा ट्रैवल के साथ ही जाना चाहता हूं, लेकिन चूंकि फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम है तो कुछ ऐसा पैकेज हम लोगों के लिए इंतजाम करें जो हम लोगों के बजट में आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 87,786 के लिए मैंने मेहनत किया और एयरलाइन से अल्हम्दुलिल्लाह 9 जाके 23 अप्रैल की वापसी में PNR उठा लिया। रमजान में जो उम्रा के लिए जाते हैं उसकी क्या फजीलत होती है, थोड़ा बताएं। देखिए रमजान में आप उम्रे के लिए जाएंगे तो सबसे पहले कि मक्कतुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में आप नमाज अदा करेंगे। तरावी का नमाज वहाँ पे है, आपको तहज्जुद का नमाज मिलेगा, आप फजर वहाँ पढ़ेंगे। और अच्छी बात है कि रमजान में उम्रा करना गोया अल्लाह के रसूल के साथ हज करने के बराबर है। आज के डेट में प्राइवेट हज अगर देखा जाए तो 7 से 8 लाख की कॉस्टिंग है, ठीक है। सरकारी का जो कॉस्टिंग आता है, जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से जाते हैं तो 4 लाख का बजट हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों की फिक्र होती है कि मक्का और मदीना जाए, लेकिन चूंकि पैसा के चलते वो नहीं जा पाते हैं तो वो लोग उम्रे का प्रोग्राम बना लेते हैं। और ज्यादातर लोग की प्रायोरिटी होती है कि रमजान में उम्रा करना। अल्हम्दुलिल्लाह अली फज उमरा ट्रैवल का कंफर्म डेट रहता है रमजान। अंत में लोगों को क्या कुछ मैसेज रहेगा? देखिए मैसेज ये है कि अगर आप उम्रे का प्रोग्राम, हज का प्रोग्राम अगर आप सोच रहे हैं कि हमको जाना है मक्का और मदीना और सही रहनुमाई के साथ जाना है, आलिम दीन के साथ आपको उम्रा करना है, आपका उम्रा रूहानी हो, ईमानी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ, मैं साथ में रहता हूँ, एज ए गाइड रहता हूँ। हाजी तबरेज साहब रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हाजी तबरेज साहब मक्का में 7 साल रहे। आपके ग्रुप के साथ तो मैं दोनों हूँ, साथ में जो आपको उम्रे की रहनुमाई करेंगे वो मुफ्ती साहब होंगे, कारी साहब होंगे। तो आपकी रहनुमाई आलिम दीन के अंडर में आप उम्रा मुकम्मल करेंगे। चूंकि मसला मसाइल बहुत सारी चीजों पे आता है, तो जो फतवा वाला मामला आता है तो मुफ्ती साहब हमारे साथ रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन को कोई दिक्कत नहीं। और रहा बात उम्रे का, तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे में 2 फर्ज और 2 वाजिब है। एक उम्रे का नियत करना एक फर्ज है और आपका तवाफ करना, जो एक तवाफ के अंदर 7 चक्कर होता है, ये दूसरा फर्ज है। 2 वाजिब क्या है? सफा मरवा करना 7 चक्कर और हलक कराना। तो 2 फर्ज और 2 वाजिब जो करता है अल्हम्दुलिल्लाह उसके उम्र मुकब्बल। साथ ही मेरा एक और सवाल है कि ज़ायरीनों को ये क्लियर कर दीजिए, जिस तरीके से लोग यहाँ से जाते हैं उम्रा की नियत करने के लिए और अचानक से उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है या कोई इंतकाल हो जाता है, तो क्या उनकी वहाँ की हुकूमत क्या करती है? जी माशाल्लाह अच्छा क्वेश्चन किया आप, टेक्निकल क्वेश्चन है ये। देखिए अगर खुदा न खास्ता, देखिए मौत और जिंदगी तो बरहक है, अल्लाह पाक जिसका इंतकाल जिस जगह तय किए होना वही है। अगर मान के चले, मिसाल के तौर पे मैं अपने आप का मिसाल देता हूँ कि अगर मेरा इंतकाल होता है, अगर मैं उम्रे का ग्रुप लेके जा रहा हूँ या जत्थे के साथ में हूँ, मक्का और मदीने में अगर मेरा इंतकाल होगा, तो चूंकि सऊदी का जो गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है कि अगर कोई भी ज़ायरीन या कोई भी हुज्जाज का अगर इंतकाल होता है तो मक्का में एक सराया कब्रिस्तान है, सराया कब्रिस्तान में ही उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अगर कोई बोलते हैं कि आपको जन्नतुल माला में सुपुर्दे खाक किया जाएगा मक्का में, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। चूंकि जो भी हुज्जाज ज़ायरीन होते हैं उनको सराया कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाता है। पहले तो एम्बेसी में जाकर एक डॉक्यूमेंटेशन फिलअप किया जाता है। एम्बेसी वहां का जो जद्दा में एम्बेसी है, एम्बेसी वहां से मिसपला में जहाँ पे गुस्ल दिया जाता है, वहां पे बॉडी को गुस्ल देने के बाद मस्जिदुल हरम में कोई भी वक्त में नमाज जनाजा इमाम साहब पढ़ाएंगे। नमाज जनाजा के साथ उनकी फैमिली के लोग रहेंगे और उनको सुपुर्दे खाक सराय कब्रिस्तान में किया। उम्रा के दौरान अगर कोई ज़ायरीन अगर भटक जाता है, मिसगाइड हो जाता है, जिससे आगे पीछे हो जाता है और उसी दिन आपका आना हो या फिर पासपोर्ट मिसिंग हो जाता, तो उसको कैसे आप लोग सपोर्ट करते हैं आप लोग उसको? देखिए अगर कोई सबसे पहले कि कोई इधर उधर होता नहीं है, क्योंकि अली फज उमरा ट्रैवल के सारे ज़ायरीन को ये हिदायत दिया जाता है, बताया जाता है कि आप आईडी कार्ड हर में लगा के रखें। आईडी कार्ड में मेरा सऊदी का लोकल नंबर डला हुआ रहता है और होटल का विजिटिंग कार्ड उनके पास रहता है और उनको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मेरा जो तजुर्बा मैंने देखा है कि झारखंड बिहार के लोग जब हमारे साथ जुड़ते हैं, पहला दिन ही सिर्फ उनको दिक्कत होता है, दूसरा दिन तो वो मुझे खुद रास्ता बता देते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आपने कहा इकोनॉमिक पैक्ट में 30 जगह का आप जियारत कराएंगे,
तो इसका लिस्ट कब जारी हो जाएगी? अभी मांग ले, अभी लिस्ट दे दूंगा, ये जबान से बता दूं जी, अगर आप बता दें तो लाइव सेशन चल रहा है, बहुत बेहतर होगी। लाइव में हम लोग 30 ज़ियारत का नाम लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास कोई भी लिस्ट नहीं है, जी। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मक्कतुल मुकरमा के अंदर ज़ियारत। जो सबसे पहला ज़ियारत होगा वो उस कब्रिस्तान का ज़ियारत होगा जहाँ पे जिंदा बच्चियों को दफन कर दिया जाता था। जब जाहिलियत का दौर था, जब बच्ची किसी के घर में पैदा होती थी तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था, तो उस कब्रिस्तान का ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ पे बचपना बीता, जिस जगह जिस घर में अल्लाह के रसूल का विलादत हुआ, वहाँ का ज़ियारत। शोबे तालिब जो 3 साल मुसलमानों को 100 साल बाइकाट किया गया, जिसमें कबीला बनु हाशिम के सारे लोगों को बाइकाट किया गया, अल्लाह के रसूल बाइकाट हुए, खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बाइकाट किया गया। लेकिन उस बाइकाट में अबू लहब को बाइकाट नहीं किया गया था, जबकि अबू लहब जो था वो भी कबीला बनु हाशिम से था, लेकिन चूंकि अल्लाह के रसूल का मुखालफत में था, इसलिए जितने बाकी के कबीले उनको अबू लहब को बाहर रखे थे बाइकाट से। तो ये शोबे तालिब का जो ज़ियारत है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम लोग कराएंगे। अच्छा, जब ले अबू कुबैस पहाड़, जिस पहाड़ से अल्लाह के रसूल ने चांद का 2 टुकड़ा किया था, और आपका वहां पे है मस्जिद जीन, जहाँ पे सूरज जीन की कुछ आयत नाजिल हुई। मस्जिद सजर, जो पेड़ को हुक्म दिया अल्लाह के रसूल, और पेड़ भी चलता हुआ अल्लाह के रसूल के पास पहुंच गया। मस्जिद जीन, मस्जिद सजर, मस्जिद फतह, जन्नतुल माला कब्रिस्तान, गार हिरा, गार शौर, मीना, मुजदलफा, अरफात, मस्जिद कुबा, मस्जिद किबलतैन, जंग ओहद, जंग खंदक, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का बाग, मस्जिद अली, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद रसूल, मस्जिद को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़ियारत है। जब जायरीन रहेंगे 30 की जगह में 32 ज़ियारत होगा इकोनॉमी पैकेज में इंशाअल्लाह।